हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस विद्यालय। तो जैसा कि आपको पता है, आने वाले कुछ दिनों में हमारा कोस्ट गार्ड का एग्जाम होगा, जीडी और डीपी का। जैसा कि पिछली बार भी हमारा एग्जाम कब हुआ था, मार्च में हुआ था, मार्च में 20-21 मार्च को था शायद। तो उसके लिए हम जो कोस्ट गार्ड है उसके लिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के, जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इनमें क्या करेंगे हम, बिल्कुल क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल में आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन रखेंगे प्रैक्टिस सेट में। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम, दो तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करते चलेंगे हर प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, जैसा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं 20-21 मार्च को, जो हमारा 2021 में जो कोस्ट गार्ड का हुआ था एग्जाम, उससे मैंने कलेक्ट किए। ठीक है, तो हर प्रैक्टिस सेट को हम अच्छे से डिजाइन करेंगे और आपको बढ़िया सोल्यूशन कराएंगे, ताकि आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है, ये हमारा क्वेश्चन टैग से है। किससे है? क्वेश्चन टैग से। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग क्या है कि दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुनील सिंह, कोमा। अब हमें यहाँ बताना है यहाँ पर क्या क्वेश्चन टैग आएगा। ऑप्शन ए हैज नॉट ही, हैज नॉट इट, इज नॉट इट, इज नॉट ही। देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने का आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ, ताकि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का है आप आसानी से कर सकते हो। इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक ये पार्ट होता है और एक ही दूसरा पार्ट, कोमा के बाद जो पार्ट आता है ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो क्या करना होता है, अगर हमारा जिस टेंस में ये पार्ट है उसी टेंस में हमें ये पार्ट रखना होता है। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई कि जिस टेंस में हमारा ये पार्ट है कोमा से पहले वाला, उस और कोमा से बाद वाला भी उसी टेंस में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज है, तो इसी टेंस में हमारे पास क्या होगा, मतलब हमारा जो कोमा के बाद भी क्या आएगा, इज आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोमा से पहले वाला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव, मतलब कोमा से पहले वाले सेंटेंस में क्या लगा है, नोट। तो यहाँ पर नोट नहीं लगेगा कोमा के बाद वाले सेंटेंस में। और यहाँ पर अगर नोट नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो दोनों में नोट है, इज नोट इट, इज नोट ही। अब देखिए ये मूवी क्या है, मूवी क्या है, कोई मूवी क्या होती है, ही सी तो नहीं हो सकती कोई मूवी। मूवी तो क्या हो सकती है, इट ही हो सकती है, क्योंकि ही सी तो मतलब हम उसके लिए संजीव के लिए कर सकते, सजीव के लिए कर सकते हैं। जैसे वह लड़का, वह गर्ल, ही सी तो उसके लिए करते हैं। तो मूवी के लिए हमारे पास क्या यूज होगा, इट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इज नॉट इट। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुनील सिंह, इज नॉट इट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट क्वेश्चन टैग का, बस इसी कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन टैग के। एक बार और बता देता हूँ आपको कि एक दो पार्ट होते हैं हमारे, एक कोमा से पहले वाला, एक कोमा से बाद वाला। अगर कोमा से पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, इसमें नोट नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें नोट नहीं आया है तो इसमें नोट आएगा। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में नोट है। और दूसरी बात, जिस टेंस में ये कोमा से पहले वाला पार्ट है उसी टेंस में कोमे से बाद वाला पार्ट आएगा। तो हैज तो है ही नहीं इसमें भी, इसमें हैज है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें एक लेना है। तो मूवी हमारी क्या है, कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इट आता है। ठीक है, तो इज नॉट इट। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलिप से है। क्या है, गो होम इमीडिएटली डैश योर मदर इज लुकिंग फॉर यू। मतलब इसकी हिंदी अगर हम बनाए तो क्या बनेगा कि घर पर जल्दी जाओ, आपकी माता जी आपके लिए आपकी तलाश कर रही है। देखिए, लुकिंग फॉर का मतलब हमारे पास क्या होता है, तलाश होता है। ये फ्रेजल वर्ब भी है। लुकिंग फॉर का मतलब हमारे पास क्या होता है, तलाश करना होता है। ठीक है, ढूंढना। ठीक है, तलाश करना। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर का मतलब क्या है हमारे पास, बाद में। अब इसको पुट करके देखिए, को गो होम इमीडिएटली आफ्टर योर मदर इज लुकिंग फॉर यू। कोई सेंस ही नहीं बनी, बाद में आपकी मदर आपके लिए तलाश कर रही है, ये मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास ताकि, सो दैट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ताकि भाई तुम पढ़ लो ताकि एग्जाम में पास हो सको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना, गो होम इमीडिएटली सो दैट, यानी ताकि योर मदर इज लुकिंग फॉर यू, यहाँ भी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा
ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, बिकॉज गो होम इमीडिएटली बिकॉज योर मदर इज लुकिंग फॉर यू, जल्दी से घर पर जाओ क्योंकि आपकी माता आपकी तलाश कर रही है। ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल अच्छी सेंस आ रही है, ठीक है। और बट भी नहीं होगा कि परंतु कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो बिकॉज का मतलब क्या हमारे पास क्योंकि होता है, ठीक है। क्या होता है? क्योंकि हमारा बिकॉज होता है। बट का मतलब हमारे पास क्या होता है? परंतु होता है, ठीक है। सो दैट का मतलब हमारे पास क्या होता है? ताकि। और आफ्टर का मतलब हमारे पास क्या होता है? बाद में होता है, ठीक है। बिफोर का मतलब पहले होता है, ठीक। क्लियर है। क्लियर है कैसे बिकॉज हुआ। और फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पोस्ट गार्ड एग्जाम में आते हैं 2 से 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि द ये हमारा किससे है? प्रीपोजिशन से। किससे क्वेश्चन? प्रीपोजिशन से है, ठीक है। करिए ट्राई अगर आपको आता है तो। क्या है? द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम डैश इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ होता है ना, कंसिस्ट ऑफ, वो हमारा किसकी इक्वल होता है? कंप्राइज की इक्वल होता है, ठीक है। किसकी इक्वल होता है? कंप्राइज के इक्वल होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर याद रखने की बात क्या हमारे पास है कि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ प्रीपोजिशन आती है, लेकिन कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑफ छिपा होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है, ठीक है। तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, द यूनाइट और कंसिस्ट, कंसिस्ट अकेला नहीं आ सकता, अकेला नहीं आ सकता। कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ अगर हमें ऐसा भाई इसमें समाये हुए हैं इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, जो यूनाइटेड किंगडम हो, इन तीनों से मिलकर क्या है? मिलकर बना, मतलब ये इसके अंदर समाये हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये भी अकेला नहीं हो सकता। कंसिस्ट के साथ अगर ऑफ होता तो ये कर देते। तो बिल्कुल सही मीनिंग हमारा क्या बैठ रहा है? कंप्राइज बैठ रहा है, कंप्राइज। और ये बिल्कुल इक्वल भी किसके होता है? कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है। तो 20 का क्या हुआ? राइट आंसर। कंबाइन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से हमें देखना था मैन, तो इसमें से, इसमें से और इसमें से, ठीक है। कंबाइन तो मतलब जोड़ता है, ये जोड़ता नहीं, मतलब ये इसमें है ही, इसमें ही आती है, यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, मतलब इसमें समाये हुए हैं। तो उसके लिए हम कौन सा इन कंप्राइज का यूज करते हैं। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आ सकता और कंसिस्ट अकेला नहीं आ सकता, कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा। ये दो ऑप्शन कट गए। बिल्कुल सही क्या बैठ रहा है? कंप्राइजेज बैठ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास? कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द पेशेंट, ये बिल्कुल कॉमन है, मतलब आप बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, सभी को पता हो बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। लेकिन कैसे आया ये? देखिए, अगर दो काम हुए हैं पास्ट में, जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है, मतलब पेशेंट पहले मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो उसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो काम बाद में और डॉक्टर बाद में है, उसमें हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ही इज यूरोपियन, ही इज, अब देखिए क्या बताना हमें? एन आएगा, ए आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। अब देखिए, मैन हमें इसमें से देखना है, एन और ए में से। द तो यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है। एन और ए में से हमें देखना है। ही इज यूरोपियन, देखिए साउंड किसकी आ रही है हमारे पास? यूरोपियन। किसकी आ रही है साउंड हमारे पास? यूरोपियन, यूरोपियन। तो यूरोपियन, तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये की साउंड आ रही है, तो ये की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ही इज ए यूरोपियन। हमें जैसे हमारे कई क्या करते हैं बच्चे, वोवल देखते हैं, वो देखते हैं वोवल, ए आई इंग्लिश वाले वोवल देखते हैं, हमें ये नहीं देखने होते, हमें ये देखने होते ए आ ई, ए सॉरी एक सेकेंड, ई ई ऊ ऊ, हमें जैसे ये देखने होते हमारे पास। अगर इनकी साउंड आ रही है तो हम एल लगाएंगे। हमें इंग्लिश वाले नहीं देखने होते, हमें देखने होते हैं कौन से? हिंदी वाले, ठीक है। जैसे यूनिक क्या है? कई बच्चे क्या करेंगे, यू देखेंगे, बोलेंगे ये वोवल है, तो एन लगा देंगे, लेकिन साउंड किसकी क्या आ रही है? यूनिक, यूनिक। इनमें से कौन सा ही नहीं है? ये की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है ईयर का। किसका? ईयर का। देखिए कई बार गलत बोलते हैं हम इसको, ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है। क्या होता है? ईयर।
तो क्या कई बच्चे क्या करेंगे एन ईयर, क्योंकि इसमें तो इसकी ई की साउंड आ रही है, लेकिन ये वास्तव में हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। ये ईयर नहीं होता, ये यर होता। क्या होता है यर। तो क्या आएगा हमारे पास एयर, ए आएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें क्या करना है, सिनोनियम बताना है। सिनोनियम सैलिएंट, सैलिएंट का हमें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। एक सैलिएंट ऐसी कोई भी चीज होती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हम क्या बोलते हैं, सैलिएंट बोलते हैं। काफी महत्वपूर्ण, तो इसका क्या होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीप मतलब क्या होता है हमारे पास सस्ता, डस्टी मतलब दूर से भरा हुआ, और ग्रीडी मतलब लालची। क्लियर है। तो इसका सैलिएंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी मतलब। और क्या होते हैं नोटेबल मतलब जो नोट करने क्या हो, योग्य हो, नोट करने योग्य हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसा बंदा मतलब नौसिखिया बोल सकते हैं हम। क्या बोलते हैं, नौसिखिया मतलब जिसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का। और एक वर्ड इसके लिए यूज मेचर, मेचर वर्ड भी इसके लिए ही हम यूज करते हैं। ठीक है, नोविस वर्ड, नोविस वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनेप्ट मतलब अनएक्सपीरियंस बंदा, जिसको कोई फिलहाल एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस। बोल्ड मतलब हमारे पास क्या होता है, डेयरिंग मतलब बहादुर, निडर। इसके लिए एक और होता है ओडेसस, ओडेसस भी हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और लियो मतलब तो त्यागना, और त्यागने के लिए एक हमारा होता है, लियो मतलब छोड़ना या त्यागना, अबेंडन। क्या होता है अबेंडन, एक अबेंडन वर्ड भी हमारा त्यागने के लिए होता है। एक फोरसेक वर्ड भी हमारा त्यागने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है फोरसेक। क्या, फोरसेक और अबेंडन वर्ड भी हमारा किसके लिए होता है, त्यागने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका क्लियर आ गया। इनेप्ट मतलब अनएक्सपीरियंस बनता है मतलब। और क्या बोलते हैं अनस्किलफुल, क्या बोल सकते हैं अनस्किलफुल। ठीक है, अनस्किलफुल। क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले हमें एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम। देखिए बैरेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, बैरेन, बैरेन का मतलब हमारे पास होता है बंजर भूमि। क्या होता है, बंजर भूमि। तो इनफर्टाइल देश का क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। क्या हो गया, इनफर्टाइल देश का सिनोनियम। तो मतलब इसका मतलब भी क्या हमारे पास क्या होता है, बंजर होता है। तो और इसका फर्टाइल मतलब ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम। ये हमारा आंसर होगा, एंटोनियम बताना हमें। इसका मतलब हमारे पास होता है उपजाऊ। क्या होता है हमारे पास, उपजाऊ मतलब जो धरती बंजर ना हो, काफी अच्छी फसल होती है उसमें। ठीक है, उपजाऊ। ठीक है, क्लियर है। कोल्ड मतलब ठंडा, एग्री मतलब सहमत होना। ठीक है, अगला देखते हैं सेंश्योर। सेंश्योर मतलब क्या होता है हमारे पास, सेंसोर का सिनोनियम हमें बताना है यहाँ पर एंटोनियम। तो सिनोनियम तो इसका क्या होगा, किसी को डिनाउंस करना मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, किसी को डिनाउंस करना या किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, हाँ, लेकिन हम इसका क्या बताना है एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा, किसी की प्रशंसा करना। बिल्कुल आसान है। एंटोनियम क्या होगा इसका, किसी की प्रशंसा करना। और इसका सिनोनियम क्या होगा, डिनाउंस यानी किसी को बहुत ज्यादा निंदा करना, किसी क्रिटिसाइज करना। ठीक है, बैड मतलब बुरा, गिव मतलब कोई चीज देना, सैड मतलब सैड से रिलेटेड जो नेवी में आ चुका ग्लोमी होता है। सैड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्लोमी है। ठीक है, ये नेवी में आ भी चुका है। ग्लोमी मतलब क्या तुम्हारे पास है, शेड होता है। ठीक है, ग्लोमी मतलब हमारे पास क्या होता है, शेड होता है। ठीक है, मेलनकोली भी एक वर्ड होता है, मेलनकोली, मेलनकोली मतलब स्टेट ऑफ सैडनेस को हम क्या बोलते हैं, मेलनकोली बोलते हैं, स्टेट ऑफ सैडनेस। ये वर्ड भी सैडनेस के लिए होता है। ग्लोमी ये इंपॉर्टेंट नेवी में, मतलब शायद 2019 में आया था ये नेवी में, या 20 में आया था शायद, जो पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो ये आ चुका नेवी में। यानी ग्लोमी मतलब क्या होता है हमारे पास, सैड होता है। ठीक है, सैड और मेलनकोली स्टेट ऑफ सैडनेस। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं इनको, कीट, कीट बोलते हैं, कीट, कीट बोलते हैं। इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजी हमारे पास क्या होता है, आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मतलब एंशियंट थिंग्स मतलब ओल्ड थिंग्स के बारे में जो बंदा स्टडी करता है। ठीक है, ओल्ड थिंग्स के बारे में जो स्टडी करता है, जो प्राचीन चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब हम हिंदी मतलब कहते हैं हमारे पास, इन विच वी
स्टडी द पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब क्या बोलते हैं स्टार्स, वही कई ज्योतिष विज्ञान नहीं बोलते, ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। और नोसोलॉजी का मतलब हमारे पास क्या होता है, नोसोलॉजी का मतलब हमारे पास होता है कि किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पढ़ना, किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पढ़ना, कोई बीमारी पर्टिकुलर उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना, उसे बोलते हैं नोसोलॉजी, क्या बोलते हैं नोसोलॉजी। क्लियर है तीनों बातें, यहाँ पर 4 नंबर मैंने यहाँ पे क्लियर करा दी एक क्वेश्चन, ठीक है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, नोसोलॉजी किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, मतलब इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ पोजीशंस ऑफ स्टार्स, पोजीशंस ऑफ स्टार्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक क्लियर है। और आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो पुरानी चीजें इकट्ठे करता है। और आर्कियोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें स्टडी करते हैं किसकी, एंशिएंट थिंग्स की, प्राचीन चीजों के बारे में, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, एट विट्स एंड, ये हमारा इडियम है, एक इडियम भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एट विट्स एंड मतलब हमारे पास क्या होता है, विट्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, जैसे विट्स को हम क्या बोलते हैं दिमागी, क्या बोलते हैं दिमागी, मतलब दिमाग का एंड, खात्मा ही आ गया, दिमाग का एंड, मतलब वो कंफ्यूजन में अब क्या करना है, मतलब उस याद करने का तरीका बिल्कुल ये। एट विट्स एंड मतलब हमारे पास क्या होता है, इन कंफ्यूजन, क्या होता है इन कंफ्यूजन, ठीक है क्लियर है, इन कंफ्यूजन मतलब। और कंफ्यूजन के लिए एक वर्ड होता है बैफल, भी हम यूज कर सकते हैं, बैफल मतलब हमारे पास क्या होता है पजल्ड होता है, ठीक है, यानी कंफ्यूजन होता है, ये एक सिनोनिम भी आप साथ ही साथ लिख सकते हैं ताकि आपके कुछ वर्ड भी क्लियर हो जाए। बैफल मतलब ये क्या होता है पजल्ड होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये बिल्कुल पक्के है, दो नरेशन पूछी जाती है, ठीक है, और दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जॉन सेड देयर इज ए मंकी आउटसाइड द विंडो, तो नरेशन चेंज कर दिया तो इज हमारे इसमें चेंज होता है, वाज में चेंज होता है, ठीक है, ये पता होगा आपको, ये बेसिक सी बात, अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ये सारी चीजें। क्या है कि जो हमारा देयर इज ए मंकी आउटसाइड द विंडो, तो जॉन सेड, तो इज हमारा किसमें चेंज होगा आवाज में, तो इज का इज तो नहीं रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब सेड टू होता है टोल्ड में चेंज हो जाता, किस में होता टोल्ड में, लेकिन अब सीधा सेड है तो सेड के बाद सीधा क्या लग जाएगा दैट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जॉन सेड दैट देयर वाज ए मंकी आउटसाइड द विंडो, क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला हमारे पास क्या है, शी सेड आई विल हैव कुक्ड द फूड बाय द टाइम दे अराइव, बाय द टाइम दे अराइव, तो देखिए विल किस में चेंज होता है वुड में, विल हैव किस में चेंज होता है वुड हैव में, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैव नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, सी डी, शी सेड दैट शी वुड हैव, और जो आई ये किसके अनुसार होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपको बिल्कुल बेसिक सी बात है पता होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा सी वुड हैव कुक्ड द फूड बाय द टाइम दे विल अराइव, दे विल अराइव, विल तो यहाँ पर है नहीं, सीधा दे है, और फिर इसका क्या बन जाएगा राइट बन जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ये होगा, ठीक है। शी सेड दैट विल हैव किसमें चेंज हो गया वुड हैव में, शी किसके अनुसार बना आई के अनुसार क्या बना सी बना, सब्जेक्ट के अनुसार हैव कुक्ड द फूड बाय दे टाइम, और जो फर्स्ट फॉर्म है किसमें चेंज होती है सेकंड फॉर्म में अराइव, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, एक्टिव पैसिव वॉइस का है, यू विल बी मिसिंग द सनशाइन इन होम, तो कई बच्चे काफी दिमाग लगाएंगे इसमें, कोई ये बनाएगा, कोई ये बनाएगा, कोई ये बनाएगा, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं लग रहा आपको, किसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस अगर एक्टिव में तो उसका पैसिव बनता ही नहीं, तो इसका क्या होगा नन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी भी हम क्या करते हैं कई बार, मतलब जब भी हम हमारा जो एक्टिव या पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बी का प्रयोग बीन या बी का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑलरेडी बी है, तो ये किसका है मतलब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू आईएनजी, ठीक है, ये किसमें बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में बन गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये चार टेंस है जिनका कभी भी, ये मैं आपको बताऊंगा चार टेंस है जो जिनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इसका क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है क्लियर है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला द प्रेजेंटिंग ऑफिसर विटोटेड द कमेटीज डिसीजन, मतलब वीटो लगा दी, कई बार नहीं उसने वीटो लगा दी मतलब उसने थोड़ा विरोध किया,
जो कमेटी का डिसीजन था। तो देखिए द कमेटीज डिसीजन, द कमेटीज डिसीजन, या क्या है वर्ब की क्या है ये सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा वाज, क्या आएगा वाज, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा द कमेटीज डिसीजन वाज विटोटेड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन की ये मतलब 30-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताना। ठीक है, साउंड में या कोई भी वीडियो क्वालिटी में आप जरूर बता देना। ठीक है, छोटी सी कोशिश थी थोड़ी हेल्प करने की आपकी, और मैं मतलब ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और मतलब कमेंट में आप जो टॉपिक बताएंगे वो इंग्लिश के मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करा दूंगा, एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड के लेवल के बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जैसे एग्जाम में हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छी नहीं लगी तो आप कमी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।